जैसे ही फिल्म की शुरुआत एक किसान द्वारा मकई के खेत में बिजुका डालने से होती है, कई कौवों को ऊपर से ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है, इससे पहले कि वे झपट्टा मारते हैं और बिजुका को चोंच मारना शुरू कर देते हैं। बिजुका, जो एक असली महिला बन जाती है, जल्दी से होश में आती है। वह बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह केवल दबी हुई चीखें निकाल सकती है। तभी एक कौवा प्रकट होता है और उड़ने से पहले उसकी एक आंख को चूमता है। अगले दृश्य में दोस्तों के एक समूह को एक दूरस्थ गैस स्टेशन पर कार खींचते हुए देखा गया है। लड़कियां ऐश और डेवोन खुद को राहत देने के लिए कार छोड़ देती हैं, जबकि एली और फारसी कार में रहते हैं। वह फार्मेसी के सामने स्वीकार करता है कि वह ऐश से प्यार करता है और उसे प्रपोज करने का इरादा रखता है, लेकिन फार्मेसी उसे यह कहकर उससे बात करने की कोशिश करती है कि उसके लिए ऐसी गलतियां करना बहुत जल्द है, क्योंकि वे जाने पर बहुत सारी सुंदर लड़कियों से मिलेंगे कॉलेज के लिए। जब वे बात कर रहे होते हैं तो आसमान से कुछ गिरता है और जब वे करीब से देखते हैं तो उनकी विंडशील्ड पर गिर जाता है। यह एक अंगूठा है। यह जानकर वे भयभीत हो जाते हैं। लड़के देखने के लिए मुड़ते हैं कि यह कहां से आया है, लेकिन वे देखते हैं कि एली द्वारा उड़ता हुआ एक कौवा इतना भयभीत है कि वह तुरंत पुलिस को बुलाना चाहता है, लेकिन फार्मेसी उसे शांत करती है क्योंकि वह उनकी सप्ताहांत यात्रा को बर्बाद नहीं करना चाहता। वे इसे विंडशील्ड वाइपर से साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि इसके चारों ओर खून बिखर जाता है। जब उन्होंने लड़कियों को आते देखा, एली उनका ध्यान हटाने की कोशिश करता है, जबकि फार्मेसी कार के नीचे अंगूठा फेंकती है। इसके बाद वे कार से अपना सामान उठाते हैं और पास की झील की ओर जाने का फैसला करते हैं। तभी डेविन ने एली को उसके शॉर्ट्स के माध्यम से घूरते हुए नोटिस किया और वह भी उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है, लेकिन वे जल्द ही कट जाते हैं जब दूसरा कार से बाहर निकलता है और उनके पास जाता है। समूह फिर मिलर के निशान की ओर जाता है और कोई अत्याचार संकेत नहीं होने के बावजूद वे इसे अनदेखा करते हैं और जारी रखते हैं। क्षण भर बाद वे एक मकई के खेत में एक बिजुका पाते हैं और यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि पक्षी इससे डरते नहीं हैं। ऐश जमीन पर थोड़ा रेंगता हुआ पाता है और उसके पास जाता है, लेकिन जब वह उसे एक मानव उंगली खाते हुए देखता है तो वह घबरा जाती है। हालांकि 40 कंसोल एक रेखा के साथ कह रहा है कि यह उंगली नहीं है और कौवे मांस नहीं खाते हैं। इस बीच हम चित्रों में एक लड़के को मदद के लिए चिल्लाते हुए मकई के खेतों में दौड़ते हुए देखते हैं। वह अपने सिर के ऊपर से बोरी उतार लेता है। यह प्रकट करता है कि उसका मुंह फिर कहीं से बोया गया है। एक आदमी प्रकट होता है और उन्हें एक रस्सी के साथ वापस खींचता है और अंत में उसे दुरांती से मार देता है। दूसरी ओर समूह पानी से बाहर चला जाता है और लड़कियों का कहना है कि वे जारी रखने के लिए बहुत थक गए हैं और वापस जाना चाहते हैं, इसलिए लड़के उन्हें रुकने और आराम करने की सलाह देते हैं। ठीक है, वे आगे स्काउट करेंगे और देखेंगे कि झील कितनी दूर है। क्षण भर बाद लड़के एक सुंदर झील देखते हैं और लड़कियों को इसे देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनके जूते उतारने के बाद हर कोई ठंडा होने के लिए झील में कूदता है और चारों ओर तैरने और छींटे मारने का मजा लेता है। कुछ समय बाद एली नैश पानी से बाहर निकलते हैं और झील के किनारे बैठते हैं, जहां वह उसे एक वादा अंगूठी देकर और उसके लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे प्रपोज करता है। डेविन और 40 भी झील से बाहर आते हैं और डेविन उसे बताता है कि वह वापस नहीं चल रही है क्योंकि वह बहुत थक चुकी है। फिर उसने लड़कों से कार लेने के लिए कहा, जबकि लड़कों के जाने के कुछ ही देर बाद वे वहीं इंतजार करेंगे। दूसरी ओर जब लड़के मेन रोड पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी कार गायब है। 40 गुस्से में इतनी जोर से चिल्लाया कि औरतें उसे दूर तक सुन सके। इससे लड़कियां डर जाती हैं और वे झट से उठकर भाग जाती हैं। इस बीच फार्मेसियों की लापरवाही और कार खोने से एली चिढ़ जाती है और वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए लड़ते हैं। लड़कियां अंततः उनसे टकरा जाती हैं और जब वे पूछती हैं कि वे क्यों लड़ रही हैं तो अपनी लड़ाई बंद कर देती हैं। एली और फार्मेसी ने खुलासा किया कि कार चोरी हो गई है, क्योंकि वे चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है। ऐश ने एक किसान को नोटिस किया और वे सभी उन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन किसान उनकी उपेक्षा करता है और चला जाता है। समूह तब किसान से इस उम्मीद में संपर्क करने का फैसला करता है कि वह उनकी दिशा में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकता है। वे बाढ़ के पार आते हैं और खुद को अंदर घुसते हैं, लेकिन फार्मेसी इसे पार करने से डरती है और जब वह ऐसा करता है तो वह अपना संतुलन खो देता है और पैर में बुरी तरह घायल हो जाता है। जबकि दवा दुकान जमीन पर चीखती व दर्द से कराह रही है। वह खून बहने से रोकने के लिए अपनी शर्ट उतारता है और अपने पैर के चारों ओर लपेटता है। फिर वे घायल फार्मेसी को खेतों में ले जाते हैं, जहां वे उसे एक बिजुका के खिलाफ झुकाते हैं, क्योंकि वे अपनी कार खो चुके हैं और अब वे भूखे मर रहे हैं और प्यासा। एली मदद पाने का फैसला करता है और डेविन तुरंत उसके साथ जाने की पेशकश करता है। एली एशन 40 को बिजुका के करीब रहने के लिए कहता है ताकि उसे पता चल जाए कि उन्हें कहाँ देखना है। कुछ देर चलने के बाद एली एक खलिहान देखता है और वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन डेवोन उसे रोकता है और उसे लुभाने की कोशिश करता है। एली ने पहले तो यह दावा करते हुए उसे रोकने की कोशिश की कि वह ऐश को धोखा नहीं देना चाहता है, लेकिन वह जल्द ही प्रलोभन का शिकार हो जाता है। दूसरी ओर फार्मेसी खरपतवार से भरे 2 जिपलॉक बैग निकालती है ताकि उन्हें भयानक दर्द से निपटने में मदद मिल सके। वो ऐश से उन्हें धूम्रपान करने के लिए एक बड़ा जोड़ बनाने के लिए कहता है, जो वह स्वेच्छा से करती है। इस बीच
एली खेतों में सीटी सुनता है और डेविन को रुकने और उठने के लिए कहता है। अचानक किसान उनके पीछे आता है और एली के चेहरे पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। डेविन घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत किसान द्वारा पकड़ लिया जाता है जो उसे भी बेहोश कर देता है। इस बीच ऐश और फार्मेसी एक संयुक्त धूम्रपान कर रहे हैं। पवन फॉर्म ने उसे सूचित किया कि उसे एक डंप लेने की जरूरत है। ऐश उसके साथ जाने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि वह घायल हो गया है। वह उसे झाड़ियों में थोड़ा आगे ले जाती है और बिजुका में वापस आती है। इसके बाद किसान डेवोन को एक खलिहान में लाता है जहां लड़कों की लाशें पड़ी रहती हैं। फिर वह उसे कुर्सी पर बिठाता है और उसे उससे बांध देता है। डेविन उस समय होश में आता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन किसान आपकी गर्दन के चारों ओर एक बैग लगाता है और एक सुई से उनके होठों को सील कर देता है। डेवोन दबी हुई आवाजों के माध्यम से चिल्लाता रहता है, लेकिन किसान शोर से चिढ़ जाता है और उसके चेहरे पर तुरंत प्रहार करता है, जिससे उसे कॉर्नफील्ड फार्मेसी से वापस बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि यश बिजुका की जांच करता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि बिजुका खेती की पुआल से भरा नहीं है और इसके अंदर कीड़े और कीड़े रेंग रहे हैं। यह उसे डराता है और वह फार्मेसी से जल्दी करने का आग्रह करती है, जबकि फार्मेसी अभी भी खुद को राहत दे रही है। वह किसी की सीटी सुनता है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी ओर किसान एली के शरीर के साथ खलिहान में लौटता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। फिर वह दूसरे कमरे में प्रवेश करता है और सिरिंज को लकवा मारने वाले तरल से भर देता है, क्योंकि वह एली डेवोन को इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार करता है और अपना मुंह खुला रखता है और एली को जगाने के लिए चिल्लाता है। इससे किसान को गुस्सा आता है और वह डेवोन के पास जाता है और उसे शामक का इंजेक्शन लगाता है। वह फिर एक चीर लेता है और अपना चेहरा ढक लेता है। इस बीच ऐश चिंतित और डरा हुआ है क्योंकि फार्मेसी अभी भी वापस नहीं आई है। अचानक एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वहां घुसना एक भयानक गलती थी। वह उसे यह कहकर जारी रखता है कि यदि वह जीवित रहना चाहती है तो उसे उसका अनुसरण करना चाहिए। अजीब आदमी के बारे में उसके संदेह के बावजूद जो कहीं से भी प्रकट हुआ, ऐश के पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार वे खलिहान में पहुंच जाते हैं। वह उनकी चोरी की कार को नोटिस करती है और जैसे ही वे अंदर जाते हैं, आदमी को पता चलता है कि वह किसान का बेटा है। वह हमें सूचित करता है कि मकई के खेतों में बिजुका जीवित है और उनके पिता ही हैं जो उन्हें लगाते हैं। आदमी ने खुलासा किया कि उसकी मां को बहुत समय पहले गलती से अपराधियों ने मार डाला था। यही वजह है कि उसके पिता सभी घुसपैठियों को मार डालते हैं। अचानक उन्होंने किसान को दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए सुना तो वह आदमी ऐश को तुरंत छिपने के लिए कहता है। फार्मेसियों के शरीर को किसान घसीटकर अंदर ले जाता है और फिर उसे कुर्सी से बांध देता है। वो एली को प्रकट करने के लिए एक कपड़ा हटाता है जिसका मुंह भी सिला हुआ है। बेटा एली को एक लकड़ी के क्रॉस से बांध देता है क्योंकि किसान उसके दाहिने हाथ में कील लगाता है, जिससे एली दर्द में चीखने लगता है। यह सब ऐश के लिए सहन करने के लिए बहुत ज्यादा है, तो वह उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। वह किसान के पास जाती है और उसे एक बड़े पेचकस से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से अपनी राख को रोक लेता है और मदद के लिए किसान के बेटे की तरफ देखता है, लेकिन वह भी अपने पिता के सामने बेबस है और ठीक उसी तरह किसान ने उसे पीट पीट कर खत्म कर दिया। उसके बाद एली को एक लकड़ी के क्रॉस पर गिरा दिया जाता है, जिसे किसानों द्वारा ले जाया जाता है और एक बिजुका के रूप में मकई के खेत के बीच में रखा जाता है। क्षण भर बाद ऐश अपने चेहरे को ढकने वाले द्रव्यमान के साथ होश में आती है। सूरज अंदर आता है और उसे चुप रहने का कहकर उतार देता है। वह फिर उसके संबंधों को काट देता है और उसे छोड़ने का आग्रह करता है। तुरंत जब वह अपने दोस्तों के बारे में पूछती है तो वह उसे बताता है कि वे पहले से ही मैदान में हैं। तभी किसान अचानक गजरों में प्रकट होता है, उन पर एक ठंडी ताक के साथ। बेटा जोर देकर कहता है कि उनमें से कोई भी मरने का हकदार नहीं है और उसे लड़की को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। उनका दावा है कि हालांकि घुसपैठियों ने कभी भी उनकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन उन्हें गलती से मार दिया गया। ऐश तब जल्दी से भागने में सफल हो जाता है, जबकि किसान ने अगले दृश्य में अपने बेटे की गर्दन में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐश को मक्के के खेतों में दौड़ते हुए अपना रास्ता खोजने की कोशिश करते हुए देखा जाता है। जब वह एक बिजुका पर आती है, वो एली होने का विश्वास करते हुए नकाब उतार देती है, लेकिन वह डेविन को देखकर चौंक जाती है, जो पहले से ही मर चुका है, क्योंकि वह अपने हाथ से कील हटाती है और फिर से दौड़ना शुरू कर देती है। फिर वह एक और बिजुका खोजती है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती है, वह भी इसमें किसान निकलता है। वह घबरा जाती है और विपरीत दिशा में भागती है, लेकिन किसान उसे पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। तभी ऐश फर्श से कील उठाती है और उसके चेहरे पर टकराती है और एक बार फिर दौड़ने में सफल हो जाती है। क्षण भर बाद जब वह दूर से एक लड़के को फुसफुसाते हुए सुनती है और जब वह आवाज का पीछा करती है तो वह मास्क हटाते समय बिजुका के सामने आती है। वह इस फार्मेसी को देखती है जो कांपती है और आतंक की राख कीलें निकालने की सख्त कोशिश करती है।
लेकिन वह हर बार असफल होती है। फिर फार्मेसी जमीन पर फावड़े की ओर इशारा करती है, इसलिए वह उसे आजाद करने की कोशिश करती है। अचानक घायल किसान उसके पीछे आता है और उसे जमीन पर धकेल देता है क्योंकि वह खेतों को गलाने की कोशिश करता है। वह उसका ध्यान हटाने के लिए उसे कोसता है और यह सुनकर किसान मुंह फेर लेता है। वह बीबी जेड पर फावड़े से हमला करता है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है, जबकि ऐश एक बार फिर भागने में सफल हो जाती है। वह आगे बढ़ने का साहस जुटाती है, लेकिन जब वह किसान को फिर से सीटी बजाते हुए सुनती है तो वह लड़खड़ा जाती है और कुछ समय बाद उसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है। ऐश को होश आता है और वह अपने सामने एक कार देखती है जहां एक जोड़ा तेज संगीत के साथ अंतरंग हो रहा है। चलने में असमर्थ वह मदद के लिए चिल्लाते हुए अपने पास मौजूद हर आखिरी डोरी के साथ कार की ओर रेंगती है। युगल सोचते हैं कि वे कुछ सुन रहे हैं, लेकिन जब वे बाहर की जांच करते हैं तो वे राख नहीं देख सकते क्योंकि वह कार के बहुत करीब जमीन पर पड़ी है। आखिरकार ऐश खुद को कार तक खींचने में कामयाब हो जाती है और दरवाजे के हैंडल के लिए बेताब हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से किसान पीछे से आता है और उसे खेतों में ले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि राख क्रॉस पर बंधी हुई है क्योंकि किसान उसे वहां जमीन पर घसीटता है। तभी कहीं से एक कौवा प्रकट होता है और बार बार उस पर हमला करता है। इससे उसका मांस उतर जाता है और खून बहने लगता है। फिल्म राख चीखने और दर्द के साथ समाप्त होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं और वो लाइन में अगली है।